हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि लो बजट में हम अपने विंटर गार्डन को किस तरह से तैयार करें। यानी कि जो लोग बिगनर्स हैं, गार्डनिंग की अभी शुरुआत करना चाहते हैं, कम पैसा खर्च करके अपने विंटर गार्डन को तैयार करना चाहते हैं। विंटर में बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, उन्हीं में से कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कि हैंगिंग बास्केट में लगाया जाता है। तो हैंगिंग बास्केट को हल्का बनाने के लिए, लाइट वेट बनाने के लिए, कम पैसा खर्च करके किस तरीके से हैंगिंग बास्केट को हल्का बनाया जा सकता है और इनको हल्का बनाने के लिए किस तरीके के इनमें पौधे लगाए जाने चाहिए। क्योंकि देखिए, बास्केट को हाइट पर यानी कि ऊंचाई पर हैंग करना होता है, तो इनके गिरने के, टूटने फूटने के चांस ना रहें, इसलिए इनको हल्का बनाना जरूरी होता है। तो इनको हल्का कैसे बनाएं, किस तरीके से हम बजट गार्डनिंग करें, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही बात मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको जो करना है बास्केट को हल्का बनाने के लिए, बजट गार्डनिंग करने के लिए, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें, जो सैपलिंग आप लोग देख रहे हैं सामने, ये कुछ पिटूनिया की सैपलिंग्स हैं यानी कि पौध हैं। इस तरीके की ट्रे में ये लगी हुई आती हैं। तो इस टाइम पर ये जो पौध हैं आपको 5 से 6 या 7 रुपए में मिल जाएंगी। तो सबसे पहला काम तो आपको ये कर लेना है, इन पौध को अक्टूबर ख़त्म होने से पहले पहले अपने गार्डन में ले आइए। तो चलिए, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि बास्केट को हल्का बनाने के लिए इनकी मिट्टी किस तरीके से हमें तैयार करनी है। तो देखिए, ये जो आप लोग सामने 2 पॉट देख रहे हैं, इनमें नॉर्मल गार्डन सॉइल भरी हुई है। यानी कि यहाँ पर ये 2 पॉट मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल को लिया है। ये पॉट यहाँ पर मैं इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से अच्छे से समझ में आ जाए मेजरमेंट, क्योंकि कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि परसेंट में हमें समझ में नहीं आया। ये जो आप लोग 5 पॉट भर के देख रहे हैं, ये है गोबर की खाद। आप लोग इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। मेरी जो खाद है बहुत ही अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये गोबर की खाद ले रही हूँ। यानी कि 50% यहाँ पर ये गोबर की खाद ली है और 20% ये नॉर्मल गार्डन सॉइल को लिया है। इसको और हल्का बनाने के लिए एक चीज़ और यहाँ पर हम ये है, देखिए, राइस हस्क। कुछ लोग ये कहते हैं कि राइस हस्क क्या होता है, तो ये चावल का छिलका होता है। जहाँ पर चावल निकलते हैं उसको सेलर बोला जाता है। वहाँ पर आपको ये 4 से 5 रुपए केजी मिल जाएगा और 1 केजी में आपकी 6 से 7 बास्केट बन करके तैयार हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट और हल्का होता है। तो यहाँ पर हमने ये 3 पॉट भर करके राइस हस्क लिया है। यानी कि 30% राइस हस्क को लिया है, 50% कंपोस्ट को लिया है, 20% नॉर्मल गार्डन सॉइल को लिया है। फिर से आप लोग समझ लीजिए, मेजरमेंट के लिए आप लोगों को मैं बता देती हूँ। 50% कंपोस्ट, 20% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30% राइस हस्क। ये है, देखिए, 1 टीस्पून यहाँ पर हम लोग फंजीसाइड पाउडर को भी मिला लेंगे। ये है एप्सम सॉल्ट, 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट को भी मिला लेंगे। एप्सम सॉल्ट अगर आप लोग मिट्टी में डालना नहीं चाहते तो इसको आप लोग पानी में भी डाल करके दे सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। 1 मुट्ठी यहाँ पर ये नीम खली को भी डाल लेंगे। नीम खली एंटी फंगल होती है और भी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। हमारे पौधों में किसी भी तरह की कोई फंगस को या चींटियाँ वगैरह या कीड़ों को नहीं लगने देती है। तो इसको भी आप लोग मिला लोगे तो अच्छा होगा। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप लोग हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोग देखिए, ये जो मिट्टी है कितनी लाइट वेट, कितनी हल्की बनकर के तैयार हुई है। ये जो राइस हस्क होता है, कुछ लोग इसकी जगह कोकोपीट का भी यूज करते हैं। तो देखिए, एक बात मैं अपने अनुभव से यानी कि एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग अपने पौधों की अच्छी से ग्रोथ होना चाहते हैं और पौधों को मरने नहीं देना चाहते, तो कोकोपीट का भूल कर भी अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि सबसे पहली बात, एक तो कोकोपीट काफ़ी कॉस्टली आ जाती है। दूसरी बात, कोकोपीट मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती है। तो पौधों में जरा सा भी अगर एक्स्ट्रा पानी रह जाता है तो रूट्स गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। तो ये मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बता रही हूँ, भूल करके भी। तो देखिए, मिट्टी तो हमारी हल्की बनकर के तैयार हुई है। अभी बास्केट को और हल्का करने के लिए आप लोग एक काम और कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से ये जो सूखे हुए पत्ते हैं सभी के गार्डन में इस टाइम पर मिल जाएंगे। तो इन पत्तों को देखिए इस तरीके से हल्का सा क्रश करके नीचे लगभग 1-1, 1.5 इंच की लेयर को इस तरीके से बिछा लेना है। ये पत्ते नीचे धीरे धीरे डिकम्पोस्ट भी होते रहेंगे और पौधों की जड़ों को नीचे से न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। दूसरी चीज़, ये जो राइस हस्क है, राइस हस्क को भी आप लोग नीचे लगभग 1-1, 1.5 इंच की लेयर को इस तरीके से बिछा सकते हैं। तो इस तरीके से करने से हमारी बास्केट और भी हल्की हो जाएंगी। या फिर अगर मूंगफली के छिलके आपके यहाँ हैं,
आगे आने वाले सीजन में मूंगफलियां आने वाली हैं तो उनके छिलकों को भी नीचे आप लोग बास्केट को हल्का बनाने के लिए भर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर ये जो मिट्टी हम बास्केट में डाल रहे हैं लगभग 2 लप भर के, यानी कि मेरे 2 हाथ भर करके इसमें मिट्टी डाली है। अब बारी आती है इन बास्केट को और भी हल्का बनाने के लिए इनमें पौधे किस तरीके के हमें लगाने चाहिए। तो देखिए इस टाइम पर नर्सरी पर जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन सभी प्लांट्स की छोटी छोटी सी सैपलिंग्स यानी कि पौध मिल रही हैं, तो उनको आप लोग ले आइए। इनको लाने के तुरंत बाद जो पहला काम आपको करना है, आपके जो परमानेंट पोट होते हैं उन पोट में इन सैपलिंग्स हो यानी कि पौध को इस तरीके से रख देना है। यानी कि जैसे आज इन पौध को आप लोग लेकर के आए हैं तो तुरंत इनको रिपोर्ट नहीं करना है, पहले 5 से 6 दिन के लिए इस तरीके से इस ट्रे को अपने जो परमानेंट पोट होते हैं उन पोट में इस तरीके से रख देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब नर्सरी से कोई पौधा या पौध हम लेकर के आते हैं तो कई बार शौक में चला जाता है, क्योंकि वो नर्सरी पर ये जो पौध होती हैं या पौधे होते हैं ज़मीन में रखे हुए होते हैं, तो इसलिए कम से कम 5 से 6 दिन के लिए इनको अपने गार्डन में इस तरीके से, तो देखिए बस इस तरीके से इनकी जड़ों को बहुत ही आराम से आपको निकालना है, यानी कि जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। देखिए आप लोग जब नीचे से इनको इस तरीके से राउंड राउंड करोगे तो ऊपर से ये जो सैपलिंग्स हैं, पौध हैं, आसानी से निकल जाती हैं इस तरीके से। कुछ लोग इनकी जड़ों को पानी में धोकर भी लगाते हैं कि इनमें ये कोकोपीट है, इसको हटाना है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि अगर आप लोग इनकी जड़ों को खोल करके पानी में भिगो करके कोकोपीट को हटा करके लगाओगे तो इनकी जो पौध की ग्रोथ है 15 से 20 दिन पीछे चली जाएगी। और कई बार क्या होता है, हो सकता है आपकी जो सैपलिंग्स है वो ख़राब हो जाए, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। इनको लगाते हुए केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है, इनका ये जो क्राउन पार्ट होता है, बीच वाला हिस्सा, इसको बहुत ज़्यादा नीचे तक अंदर तक मिट्टी तक नहीं धंसाना है, यानी कि हल्का सा ऊपर को उठा करके पौध को लगाना है। इस तरीके से आप लोग किसी भी पौध को या पौधे के लगाओगे तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। यानी कि इसका ये जो क्राउन पार्ट होता है इसको हमेशा आप लोग लगभग आधा इंच ऊपर को उठा करके लगाइए। एक एक बास्केट में 2-2 पौध को लगा देना है। अगला जो पौधा है ये है टोरेनिया का, ये मेरे कटिंग से तैयार किए गए पौधे हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी सी पौध आपको नर्सरी पर 3 से 4 रुपए में मिल जाएंगी। ये तो परमानेंट ही पौधा है, आप लोग चाहो तो कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। 2-2, 3-3 इंच की कटिंग बहुत ही आसानी से 5-6 दिन में ये ग्रो हो जाती हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये कटिंग ग्रो हुई है। तो इस तरीके से इनकी 2-2 कटिंग को मैं एक एक टोकरी में लगा दूंगी। ज़्यादा नहीं लगानी, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अभी आपको ये छोटे लग रहे होंगे लेकिन जब ये ग्रो करेंगे तो पूरी बास्केट को जब ये कवर कर लेंगे तो देखने में सुंदर लगेंगे, बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करेंगे। तो देखिए बस इस तरीके से छोटी छोटी सी सैपलिंग्स को अपने गार्डन में ला करके आप लोग बजट गार्डनिंग कर सकते हैं। इनके जो बड़ा पौधा होगा वो 25 से 30 रुपए में मिलेगा और इनके ये जो छोटी सैपलिंग्स हैं 25 से 30 रुपए में आपको 5 से 6 सैपलिंग्स मिल जाएंगे। और इन पौध को ला करके अपने घर में आप लोग ग्रो करोगे तो इन पे फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो पौध हैं आपके गार्डन के एनवायरनमेंट में यानी कि आपके गार्डन के माहौल में जब ये ग्रो करेंगी तो बहुत ही हैवी और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। बड़े पौधे ला करके जब आप लोग ग्रो करते हो तो उनमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है, तो इसलिए आपकी बजट गार्डनिंग भी हो जाएगी और पौधों में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। मैं अपने विंटर गार्डन को इसी तरीके से तैयार करती हूँ, कुछ सीड्स को ग्रो कर लेती हूँ, कुछ सैपलिंग्स ले आती हूँ और कहीं से किसी पौधे की कटिंग मिलती है तो कटिंग को भी लगा लेती हूँ। सभी पौधों को यानी कि सैपलिंग्स को रिपोर्ट करने के बाद इनमें पहला पानी जो हमने देना है वो सिंपल नहीं देना है। तो उसके लिए क्या करना है, ये है देखिए एप्सम सोल्ट। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून एप्सम सोल्ट को मिला लेना है। ये मेरा पानी ज़्यादा है तो मैं उस हिसाब से ले रही हूँ, मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है। और 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर को भी मिला लेना है। एप्सम सोल्ट और फंजीसाइड पाउडर को चाहे आप लोग मिट्टी में मिलाएं या ना मिलाएं, लेकिन पहला पानी जब आप लोग अपने पौधों में दोगे तो इन दोनों चीज़ों को ज़रूर मिला लेना है। क्योंकि एप्सम सोल्ट जो होता है इस टाइम हमने पौधों को जैसे रिपोर्ट किया है तो पौधों को शौक में जाने से बचाता है। और फंजीसाइड पाउडर हमारे मिट्टी में पौधों में किसी भी तरह की कोई फंगस वगैरह को नहीं लगने देगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी जो सैपलिंग्स होती हैं इनमें पेस्ट बहुत जल्दी लग जाते हैं, फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। तो इस बात का और देखिए पहला पानी इनको बहुत अच्छे से देना है, यानी कि टोकरियों से नीचे से निकल जाए इस तरीके से देना है। दूसरा पानी आपको तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी की लगभग आधा इंच की लेयर सूख जाए, यानी कि इन सैपलिंग्स में पौध में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे।
और आप लोग देख लीजिए हमारी मिट्टी कितनी वेल डन बन करके तैयार हुई थी। आधा ही मिनट में जो पानी है टोकरियों से नीचे जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इनकी नेक्स्ट अपडेट के साथ। समय समय पे इनकी अपडेट, इनका रिजल्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूंगी, यानी कि आगे इनकी किस तरीके से केयर आपको करनी है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।